नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। राजरानी शिक्षण निकेतन स्कूल में आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती विश्व कायस्थ महासंघ धौलपुर द्वारा बनाई गई। सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर महिला मंडल की संध्या श्रीवास्तव, संतोष सक्सेना, कांची सक्सेना और बबीता सक्सेना द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस अवसर पर विश्व का इस महासंघ के जिला अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस समाज के ही नहीं पूरे विश्व की विरासत थे। दयाकांत सक्सेना ने सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवन का परिचय करवाया और बताया कि ICS परीक्षा पास करने के बावजूद भी उन्होंने देश के लिए त्यागपत्र दे दिया। आज हम भारत के महान सपूत स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक वकील साहब के परिवार में हुआ था। कायस्थ परिवार से संबंधित थे। इनके पिताजी उस समय के बहुत मशहूर वकील थे। उन्होंने इनको पढ़ने के लिए कलकत्ता के रेजिडेंसी कॉलेज में भेज दिया और कलकत्ता के रेजिडेंसी कॉलेज के बाद इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उस समय ब्रिटिश इंडिया कहलाती थी और ब्रिटिश इंडिया में परीक्षा होती थी ICS की, जिसे IAS बोलते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इन्होंने चौथे स्थान दे करके पास की और उसके बाद में ये हिंदुस्तान लौट आए। हिंदुस्तान में इन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु बनाया और चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। जब हिंदुस्तान में ये आए तो उसमें जलियांवाला कांड हो गया और बहुत सारी घटनाएं हो गई। तो उससे सुनकर के ये समझ गए कि ये अंग्रेज ऐसे आज़ादी देने वाले नहीं हैं और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया और ICS से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। एक ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने ICS की एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा पास करने के बाद भी उसको नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में ये स्वतंत्रता सेनानी का संग्राम चलता रहा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी बाद में छोड़ दिया और उसके बाद इन्हें लगा कि ऐसे भारत से अंग्रेज़ों को भगाया नहीं जा सकता, इनके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस समय 1939 से 1945 की इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये हिंदुस्तान से जाकर पेशावर पहुँचे, पेशावर से सोवियत संघ पहुँचे और सोवियत संघ से आगे जर्मनी पहुँच गए और जर्मनी में जाके एडोल्फ हिटलर से आगे मिले और हिटलर से इन्होंने कहा कि जो द्वितीय विश्व चल रहा है उसमें भारत की मदद करें और ब्रिटिश सरकार से इसको मुक्ति कराएं। लेकिन उन्होंने हिटलर ने ज़्यादा इनको वो नहीं किया और उसके बाद ये जर्मनी होते हुए जापान पहुंच गए और जापान में उस समय क्या था कि दो गुट बने हुए थे पूरे विश्व में, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो जो सेना थी भारत के, जो ब्रिटिश सैनिक थे भारत के, वो जापान में कुछ बंदी थे, उनको लेकर के उन्होंने मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के साथ मिलकर के इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके इन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और इस तरह ही चलता रहा। और उसके बाद नेताजी बहुत सक्रिय हो गए, अंग्रेज इनसे घबरा गए और इनका राजनीतिक संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम बहुत अच्छी तरह चलता रहा। उसके बाद में ये 18 अगस्त 1945 को विमान में बैठ करके जा रहे थे, ताइवान के पास विमान दुर्घटना हो गई। उनका 18 अगस्त 1945 को इनका निधन हो गया। लेकिन इनकी निधन की गुस्ती सुलझ नहीं पाई, उसकी इंक्वायरी चली तो कुछ पता नहीं चला इनका ये कैसे हुआ। लेकिन नेताजी एक संदेश दे गए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके कर्तव्य से ही, इनके कार्यों से भारत को स्वतंत्रता में बहुत बड़ी मदद मिली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए सच्ची रिपोर्ट।